हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एरर एनालिसिस का दूसरा लेक्चर लेते हैं, ठीक। और इसमें हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, अगर हम, ठीक है, दो मेजर्ड क्वांटिटी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट है उसमें कितनी एरर या कितनी परसेंटेज एरर होगी ये हम लोग को जानना है। अब अगर दो मेजर्ड क्वांटिटी यानी दो मापित राशियां हैं तो आप जानते हैं कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होता। तो हमारी दो मेजर्ड क्वांटिटी x और y हैं, तो जब हमने x को मेजर किया उसमें कुछ ना कुछ एरर हुई होगी, y को मेजर किया तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हुई होगी। अब मान लीजिए इन दोनों को ऐड करके अगर हम z मान लीजिए आता है तो क्या ये x मीजर करने में एरर है, y को मीजर करने में एरर है, तो इनके एडिशन से जो z आया क्या वो करेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक। इनके एडिशन से जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। ऐसे इनके सब्सट्रैक्शन से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। अगर x और y गलत पड़े हैं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी, या डिवाइड करके जो मिलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो हमें यही जानना है, ठीक है, कि दो मेजर्ड क्वांटिटी के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या एरर होती है या क्या परसेंटेज एरर होती है, ठीक। तो पहला आर्टिकल हम लोग ले रहे हैं, ठीक, एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों के योगफल में कितनी त्रुटि होती है। तो हमने जैसा बताया आपको, हमने मान लिया कि माना दो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं x और y, और इनके एडिशन से z जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक। तो दो मेजर्ड क्वांटिटीज x और y के एडिशन से z बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू x प्लस वाई। अब अगर हम लोग ये माने कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर हो गई, अगर हम ये मान रहे हैं कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर हो गई, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, केवल ये कहता हूं कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर आ गई है, इसका मतलब हमने या तो x प्लस डेल्टा x पढ़ लिया होगा या x माइनस डेल्टा x पढ़ लिया होगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं किसी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू 10 है, पर इसको मेजर करने में किसी ने आपसे बताया कि 0.2 की एरर हो गई है, तो आप क्या समझेंगे कि पढ़ना तो 10 चाहिए था पर वो बंदा बता रहा है कि 0.2 की एरर हो गई है। तो इसका मतलब या तो उसने 0.2 ज़्यादा पढ़ लिया होगा, यानी 10 प्लस 0.2 यानी 10.2 पढ़ लिया होगा, या उसने बताया 0.2 की एरर हो गई। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने 0.2 कम पढ़ा, तो 9.8 पढ़ लिया होगा, ठीक। तो कोई अगर आपसे कहता है कि 10 मेजर करना था पर 0.2 की एरर आ गई, तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती ना, कि हो सकता है उसने 10.2 पढ़ा हो या हो सकता है उसने 9.8 पढ़ा हो। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जब कोई बताता है कि 10 पढ़ना चाहिए था पर 0.2 की एरर है, तो हम कहते हैं कि उसने 10 प्लस माइनस 0.2 पढ़ा होगा, यानी 10 से 0.2 ज़्यादा या 10 से 0.2 कम पढ़ा होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं हम लोग। कभी आपसे कोई कह दे किसी रॉड की लेंथ ये है, तो आप समझ आइए ये तो रॉड की लेंथ है और ये उसको मेजर करने में होने वाली एरर है, ठीक है। जब कभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो उसमें ऐसे डाटा लिखा होगा, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर है, y मेजर किया तो y को मेजर करने में डेल्टा y की एरर आ गई, और जब x और y दोनों हमने गलत मेजर किए हैं तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या z की ट्रू वैल्यू मिलेगी? नहीं। x गलत पढ़ा है, y गलत पढ़ा है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो z की भी गलत वैल्यू आएगी। तो मान लेते हैं इनके एडिशन से जो z बन रहा है उस z में जो एरर है वो डेल्टा z की है। तो अगर आप कहते हो कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने x ना पढ़ के x प्लस माइनस डेल्टा x पढ़ा होगा। ऐसे y को y ना पढ़ के y प्लस माइनस डेल्टा y पढ़ा होगा। दोनों काम नहीं किए होंगे, या तो y प्लस डेल्टा y पढ़ लिया होगा या y माइनस डेल्टा y पढ़ लिया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया होगा या कम। लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं। और z को में अगर डेल्टा z की एरर है तो या तो z से डेल्टा z ज़्यादा आ रहा होगा या उससे डेल्टा z कम आ रहा होगा। तो x ना मेजर करके आपने x प्लस माइनस डेल्टा x मेजर किया है, और y ना मेजर करके आपने y प्लस माइनस डेल्टा y मेजर किया है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, x और y के एडिशन से z बन रहा था, ठीक। तो x ना मेजर करके आपने x प्लस माइनस डेल्टा x मेजर कर लिया है, तो x की जगह इसकी मेजर्ड वैल्यू रखिए, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस
y जो आपने मेजर किया वो y की जगह रखिए, तो y आप कह रहे हो हमने y प्लस माइनस डेल्टा y मेजर किया है। और जब इन दोनों मेजर्ड वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या z का मान करेक्ट आएगा? आप कह रहे नहीं z का मान करेक्ट नहीं आएगा, उसमें भी डेल्टा z की एरर हो जाएगी। तो यानी आना z चाहिए था पर आ क्या रहा होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। क्लियर है? तो जब हम यहाँ z, x और y की मेजर्ड वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। x प्लस वाई इक्वेशन 1 से z है, लिख दें अगर हम यहाँ पर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। z दोनों तरफ से हट जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। बोलिए क्लियर है? ये इतना आ गया। डेल्टा z क्या है? x और y के एडिशन से जो बन रहा था उसमें एरर, यानी दो क्वांटिटीज के एडिशन से जो बन रहा था उसमें एरर, और यही तो हमें निकालनी थी। और ये एरर कितनी है? ये एरर है प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अगर हम सोचें कि ये एरर मैक्सिमम कब होगी, चाहे वो कहे या ना कहे, हम लोग को हमेशा मैक्सिमम एरर निकालनी होती है। ठीक, तो सोचिए ये एरर मैक्सिमम कब होगी? जब इन दोनों एरर का साइन सेम हो, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे ये 0.3 ये 0.2, तो 0.3 प्लस 0.2 हो गया 0.5, या ये माइनस 0.3 ये माइनस 0.2 तो माइनस 0.5। ठीक, एरर पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं। मतलब ये है कि एरर सबसे मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों का साइन एक हो। अच्छा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो डेल्टा z पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो डेल्टा z नेगेटिव आएगा। यानी अगर हम प्लस साइन लें तो इक्वेशन होगी डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अगर हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस डेल्टा z इक्वल टू माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी जो मैक्सिमम एरर होगी, मैक्सिमम एरर जो होगी, ठीक है, उसकी इक्वेशन होगी डेल्टा z, मैक्सिमम एरर की इक्वेशन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? भाई मैक्सिमम के लिए क्या है? दोनों का साइन एक होना चाहिए, दोनों प्लस होंगे तो भी यही आएगा, दोनों माइनस होंगे तो ये भी तो माइनस आएगा ना, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट जो है वो बहुत क्लियर है कि दो क्वांटिटी के एडिशन से जो बनता है, यानी दो क्वांटिटी के एडिशन से जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम एरर होगी वो उन दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग एरर के सम के क्या होगी? बराबर होगी। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा। दो राशियों के योगफल से प्राप्त मान में अधिकतम त्रुटि जो होती है वो उन दोनों राशियों की अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। समझ में आ गई बात? तो दो क्वांटिटीज के एडिशन से जो रिजल्ट होता है उसमें मैक्सिमम एरर उन दोनों के अलग अलग एरर के सम के बराबर होती है। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो कुछ लोगों के मन में रहता, हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना था? एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के योगफल में त्रुटि। तो योगफल में त्रुटि निश्चित रूप से इन दोनों की अलग अलग त्रुटियों के योग के ही बराबर होगी। तो अगर मैं हेडिंग डाल दूं यहां पर एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, ठीक, सेकेंड आर्टिकल, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों के अंतर में त्रुटि। तो लोग सोचते हैं जैसे दो राशियों के योगफल में जो त्रुटि होती है वो उन दोनों की अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो दो राशियों के अंतर में जो त्रुटि होगी, डिफरेंस में जो एरर होगी, वो उन दोनों के अलग अलग एरर के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ऐसा नहीं होता। डिफरेंस से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी जो एरर होगी मैक्सिमम, वो उनके अलग अलग एरर के सम के ही बराबर होगी। ठीक, तो अभी इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को अगला आर्टिकल, एरर इन डिफरेंस इन क्वांटिटीज। ठीक, दो राशियों के अंतर में त्रुटि। तो जैसे फिर से मान लेते हैं कि दो मेजर्ड क्वांटिटी x और y है और इनके डिफरेंस से z आता है। तो इस बार हम लोग लिखेंगे यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू z। ठीक है,
फिर हमने वैसे ही मान लिया कि जब हमने x को मेजर किया तो x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर है, यानी आपने x को x से डेल्टा x ज़्यादा या डेल्टा x कम पढ़ लिया होगा। तो यानी हमने उसको लिख दिया कि x प्लस माइनस डेल्टा x, या तो x प्लस डेल्टा x पढ़ लिया होगा या x माइनस डेल्टा x पढ़ लिया होगा। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही y को मेजर करने में डेल्टा y की एरर आई, तो इसका मतलब हमने y को क्या पढ़ा होगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। और फिर जब इनका डिफरेंस ये गलत है ये गलत है, तो इनके डिफरेंस से जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ सही हो जाएगा, उसमें भी तो कुछ एरर होगी। तो अगर हम मान लें कि जेड में एरर डेल्टा जेड की है, तो इसका मतलब जो आना चाहिए था या तो उससे ज़्यादा आ गया होगा या कम, डेल्टा जेड ज़्यादा है डेल्टा जेड कम, यानी जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक। ये हम सब एक्स की मीजर्ड वैल्यू यहाँ रख दें, वाई की मीजर्ड वैल्यू रख दें, ठीक। अच्छा, बीच में क्या होगा, माइनस साइन, ठीक। तो देखिए एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ पर, एक्स माइनस वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई जो लिखा है ये माइनस प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखे या माइनस प्लस डेल्टा वाई लिखे, बात तो एक ही है भाई, हमें प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक। तो उसको हमने वैसे ही लिखा रहने दिया, ठीक। अब एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, जेड, जेड लिख दिया, दोनों तरफ से जेड हट जाएगा। फिर से देखिए वही इक्वेशन बनी, और फिर वही बात आती है कि जेड में मैक्सिमम डेल्टा जेड क्या है, इन दो क्वांटिटी के डिफरेंस से जो बना है, इन दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस का जो रिजल्ट है उसमें एरर। और अब सोचिए मैक्सिमम कब होगी, जब इन दोनों एरर का साइन एक ही हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अगर आपने यहाँ माइनस प्लस भी लिख दिया होता तब भी यही बात थी कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों का साइन एक हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी यही इक्वेशन बनेगी, और दोनों निगेटिव ले लोगे, ये निगेटिव, तो जब ये दोनों निगेटिव तो ये भी तो निगेटिव होगा, तब इसका भी माइनस साइन लिया जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि दो क्वांटिटीज़ के डिफरेंस से जो रिजल्ट आता है, दो क्वांटिटीज एक में से दूसरे को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम एरर होगी वो उन दोनों क्वांटिटीज के अलग अलग एरर के सम के बराबर होगी। तो अगर हम इन दोनों आर्टिकल के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो रिजल्ट ये आता है कि दो क्वांटिटीज के एडिशन या सब्ट्रैक्शंस से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम एरर होती है वो उन दोनों मेजर्ड क्वांटिटीज के अलग अलग एरर के सम के बराबर होती है। दो मापित राशियों के योगफल या अंतर में अधिकतम त्रुटि उन दोनों मापित राशियों की अलग अलग त्रुटियों के योग के ही बराबर होती है। क्लियर हो गई बात आपको, ये अच्छे से समझ में आ गई बात ये, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे पहले वाले का भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो थोड़ा सा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये सेकेंड आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इस पर वैसे एक न्यूमेरिकल ले लेते, ठीक, जिससे कि आपको ये आर्टिकल जो है वो क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन ये है कि वाटर को हीट करने से, वाटर को हम हीट करते हैं, तो वाटर को हीट करने से उसका जो टेम्परेचर है वो 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी पहले टेम्परेचर ये था, ठीक, और उसके बाद बढ़कर इतना हो गया। तो कह रहा है कि वाटर को हीट करने से उसका टेम्परेचर जो है वो 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करके 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक। पानी को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर इससे बढ़कर इतना हो गया। कह रहा जल के ताप वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है, और आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कैसे भी निकलेगा, ताप कितना बढ़ गया कैसे निकलेगा, उसके लिए फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, बाद के ताप में से पहले का ताप घटाना पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो चलिए पहले निकालते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले निकालते हैं ताप में वृद्धि कितनी है, ठीक। आप जानते हैं जब ऐसे करके लिखा जाता है तो वास्तव में ये होता है टेम्परेचर, और ये है इस टेम्परेचर को मेजर करने में होने वाली एरर। ये टेम्परेचर है और ये एरर होती है, पता है ये आपको, ठीक।
अभी बताया था प्लस माइनस करके जो आगे लिखा जाए वो एरर है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हिंदी में क्या लिखेंगे? ताप वृद्धि। तो ताप वृद्धि को हम मान लीजिए थीटा से दिखाएं तो कैसे निकालेंगे? बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाला टेम्परेचर घटा देते हैं, θ2 माइनस θ1। θ2 ये पूरी वैल्यू नहीं लेंगे, टेम्परेचर ये है, ये तो उसमें एरर है, ठीक। तो इधर लिख देता हूं 40 माइनस 30, तो ये आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो आ गया टेम्परेचर में इतना इंक्रीज है। अब टेम्परेचर इंक्रीज जो है ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अगर इसको आपने कह रहे हैं इसको पढ़ने में 0.1 की एरर है और इसको पढ़ने में भी 0.2 की एरर है, तो इससे इनका जो डिफरेंस आया है ताप वृद्धि, उसमें कितनी एरर होगी? ठीक, एरर इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज में कितनी एरर होगी? ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज दो टेम्परेचर का डिफरेंस है और अभी हमने पढ़ाया कि दो मेजर्ड क्वांटिटी के डिफरेंस में जो मैक्सिमम एरर होती है वो उनकी अलग अलग एरर के सम के बराबर होती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को हम थीटा दिखा रहे हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम एरर होगी डेल्टा थीटा, वो इन दोनों टेम्परेचर को मेजर करने में जो एरर होगी, तो θ1 को मेजर करने में एरर को हम डेल्टा θ1 से दिखा रहे हैं और θ2 को मेजर करने में एरर को डेल्टा θ2 से। इन दोनों को मेजर करने में, θ1 और θ2 को मेजर करने में जो अलग अलग एरर है उसके सम के बराबर होगी। यही पढ़ा है अभी हमने कि दो क्वांटिटीज के डिफरेंस से जो मिलता है उसमें मैक्सिमम एरर उन दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग एरर के सम के बराबर होती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो हमें दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस से मिला है, इसलिए इसमें जो मैक्सिमम एरर होगी वो इन दोनों टेम्परेचर को मेजर करने में जो अलग अलग एरर है उसके सम के बराबर होगी। तो एरर इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर को मेजर करने में कितने की एरर है? 0.1 की, और दूसरे को मेजर करने में 0.2 की, ठीक। तो डेल्टा थीटा यहां से आ गया 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप वृद्धि कितनी हुई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की। और इस टेम्परेचर इंक्रीज में जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज हम बता रहे हैं कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो गई, इसमें कितने की एरर पॉसिबल है? मैक्सिमम, इसमें 0.3 की एरर पॉसिबल है। पूछ क्या रहा है हमसे? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलती है? पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। और फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलती है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, ठीक। ये होती है फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाती है। डेल्टा थीटा की वैल्यू 0.3 अपॉन 10 इंटू 100, 10 से कैंसिल होकर 10 आएगा, 0.3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3%। 3%। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया, ठीक, कि वाटर के टेम्परेचर इंक्रीज में 3% की क्या है? एरर होगी। समझ में आया कि दो क्वांटिटीज के डिफरेंस का जो रिजल्ट होता है उसमें मैक्सिमम एरर उन दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग एरर के सम के बराबर होती है। तो यहाँ ताप वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी, तो ताप वृद्धि दो तापों का अंतर है, इसलिए इसमें जो अधिकतम त्रुटि होगी वो दोनों तापों को मेजर करने में होने वाली जो एरर्स हैं उनके सम के बराबर होगी, ठीक। एरर निकल आई, फिर परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, सभी की समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। प्रोडक्ट माने गुणनफल, तो राशियों के गुणनफल में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, और प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाली जाती है। तो चलिए फिर से हमने वापस माना कि दो मेजर्ड क्वांटिटी एक्स और वाई हैं, इस बार जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो एक नई क्वांटिटी जेड बनती है। तो दो मेजर्ड क्वांटिटी एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी जेड बन रही है, ठीक। तो एक्स और वाई की प्रोडक्ट से जेड बनता है, तो जेड इक्वल टू एक्स
x इंटू वाई लिख दिया मैंने, ठीक, एक्स वाई लिख दो। चलिए पहली इक्वेशन हो गई। फिर वैसे ही मैंने मान लिया कि x को मेजर करने में डेल्टा x की एरर हो गई, तो इसका मतलब x मेजर करना चाहिए था, पर आपने x प्लस माइनस डेल्टा x मेजर कर लिया, यानी डेल्टा x ज़्यादा या डेल्टा x कम पढ़ लिया होगा। ऐसे ही y को मेजर करने में डेल्टा y की एरर आ गई, तो y पढ़ना चाहिए था, पर आपने y प्लस माइनस डेल्टा y पढ़ लिया है। तो जब x गलत मेजर किया, y गलत मेजर किया, अब इनको मल्टीप्लाई करके तुम z निकालोगे, z इनके मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो जब ये गलत है, ये गलत है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो z आएगा उसमें भी एरर होगी। और मान लेते हैं कि z में जो एरर है वो डेल्टा z की है। तो जब तुम कहते हो z में डेल्टा z की एरर है, तो इसका मतलब z ना आ करके या तो z से डेल्टा z ज़्यादा आ रहा होगा या डेल्टा z कम आ रहा होगा, ठीक, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। या चलिए हम लोग इसको z डैश लिख देते हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक, इनके मल्टीप्लिकेशन से, ठीक। तो ये है z की ट्रू वैल्यू और ये है आप कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, ठीक। अब एरर कितनी है, तो एरर निकालनी है अगर, तो डेल्टा z डैश में से हमने z क्या कर दिया, माइनस कर दिया, या z में से z डैश, डिफरेंस जो होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, वो एरर कहलाती है, ठीक। x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई माइनस एक्स वाई। जब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो x का y में मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और ये माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है, ये टर्म बहुत छोटा होगा, ये जो टर्म है, क्योंकि डेल्टा एक्स एक्स की वैल्यू एक्स के मेजरमेंट में एरर है और डेल्टा वाई वाई के मेजरमेंट में एरर है, ठीक। चूंकि एरर बहुत कम होती है तो डेल्टा एक्स भी स्मॉल क्वांटिटी और डेल्टा वाई भी स्मॉल क्वांटिटी, और दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट और कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स को मेजर करने में 0.2 की एरर है और वाई को मेजर करने में 0.3 की एरर है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.06, तो 0.06 तो 0.2 0.3 से भी बहुत छोटा हो गया ना। तो चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये दोनों अलग अलग बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, ठीक, स्मॉल, ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, क्वांटिटीज नहीं बल्कि इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो है ये और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक, तो डेल्टा जेड जो आएगा, सॉरी यहाँ डेल्टा जेड होगा, डेल्टा जेड माने इन दोनों के प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी में एरर, तो डेल्टा जेड आ जाएगा प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। ये दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है उसमें एरर आ गई। एरर निकाल दी, अब हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर इस बार निकालनी है, ठीक। तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। तो भिन्नात्मक त्रुटि बताई थी मैंने, त्रुटि बटे वास्तविक मान, ठीक। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हो गई फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ पे है प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, ये तो डेल्टा जेड की वैल्यू है, अपॉन जेड, तो जेड की वैल्यू है एक्स वाई। तो जेड के मान में हमने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। यहाँ एक्स वाई को दोनों में अलग अलग करके डिवाइड करें अगर हम लोग, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, पहले इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यहाँ पे नीचे लिखोगे एक्स वाई तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक। ये आ गई जेड में फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि जेड के मान में, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर।
क्योंकि मैंने बताया परसेंटेज एरर हमेशा मैक्सिमम निकाली जाती है। तो सोचिए ये फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम कब होगी, जब इन दोनों का साइन एक ही हो, डेल्टा वाई अपॉन वाई अगर पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, या ये निगेटिव हो ये भी निगेटिव हो तो भी दोनों ऐड हो जाएंगे, बस निगेटिव आएगा। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज एरर में हमें इससे मतलब होता है कितने % की एरर है। इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने इतना ज़्यादा पढ़ा या कम पढ़ा, 2% की एरर है, अब तुमने ज़्यादा पढ़ लिया या कम पढ़ लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में 2% की एरर। तो हमें केवल परसेंटेज एरर में मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो सोचिए ये कब मैक्सिमम होगी, जब ये पॉजिटिव हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये निगेटिव हो ये भी निगेटिव हो तब भी ऐड हो जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जैसे ये 0.5 प्लस 0.5 और ये 0.2 माइनस का, तो 0.5 माइनस 0.2 तो फिर 0.3 हो जाएगा ना, एरर कम हो जाएगी। हमें सोचना है किस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम के लिए दोनों के साइन एक ही होने चाहिए। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को हम लोग दिखाएंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड, मॉड लगा दिया यानी हम उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे और नीचे लिख दिया MAX यानी मैक्सिमम। तो ये बस खाली ये हो जाएगा आपका, हम पहले x वाला टर्म लिख दे रहे हैं, आप किसी को भी लिख दीजिए डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो ये आएगा ही आएगा। अगर दोनों निगेटिव होंगे तो माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम मॉड ले रहे हैं इसका मतलब हमें माइनस क्या करना होगा, छोड़ना होगा, तो जब छोड़ देंगे तो यही तो बचेगा ना। तो ये आ गई मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर मॉड डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड मॉड मैक्सिमम इंटू 100। इस टर्म का मतलब ये क्या है कि जेड में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर उसमें 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये है जेड की वैल्यू में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। और जेड क्या था, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट। ठीक, दो राशियों का गुणनफल, दो राशियों के गुणनफल से बनने वाली राशि। ठीक, तो यहां देखिए कैसे दो राशियों के गुणनफल से जो राशि बन रही थी जेड, उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो है वो देखिए कितनी आ रही, 100 का अंदर मल्टीप्लाई करें अगर तो मामला समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है, अगर आप इस टर्म को पहचानिए क्या है, ये x में एरर है, x से डिवाइड किया तो फ्रैक्शनल एरर हो गई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर हो गई। तो ये है x के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर, ये है y के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर। ठीक, तो ये परसेंटेज एरर हो गई। ठीक, तो क्या प्रूफ हुआ कि दो राशियों के गुणनफल से जो राशि बनती है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि उन दोनों राशियों की अलग अलग प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ध्यान रखिए, गुणनफल, ठीक है, यानी दो राशियों के प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटीज में, ठीक, क्वांटिटी में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होती है वो उन दोनों क्वांटिटी की अलग अलग परसेंटेज एरर के सम के बराबर होती है, एडिशन के बराबर होती है, ना कि मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि दो राशियों के गुणनफल से जो राशि बनती है उसमें जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है, त्रुटि नहीं प्रतिशत त्रुटि, वो उन दोनों राशियों की अलग अलग प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कहता है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, और उसकी लेंथ मीजर करने में, जब उसकी लंबाई मीजर की तो उसमें 3% की एरर आ गई, 3% की, और उसकी चौड़ाई मीजर करने में, विड्थ मीजर करने में 2% की एरर है। अब वो कहता है अगर इसी लंबाई और चौड़ाई से उसका एरिया निकाले तो बताइए उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो जब तक ये नहीं पढ़ा तब तक लड़के सोचते हैं कि लेंथ को मीजर करने में 3% की एरर है, विड्थ को मीजर करने में 2% की एरर है, और इससे अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया तो L इंटू बी होता है, L को मीजर करने में 3% की और B को मीजर करने में 2% की एरर है, तो एरिया में 6% की एरर हो जाएगी। तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या रिजल्ट आया कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है उसमें मैक्सिमम एरर जो होती है परसेंटेज, वो उनकी अलग अलग परसेंटेज एरर के सम के बराबर होती है।
तो अगर रेक्टेंगल का यानी आयत की लेंथ लंबाई मेजर करने में 3% की और विड्थ मेजर करने में 2% की एरर है, तो इससे जब एरिया निकालोगे तो एरिया चूंकि एल और बी के प्रोडक्ट से बनता है, गुणनफल से बनता है, इसलिए इसमें जो मैक्सिमम एरर होगी वो इन दोनों की अलग अलग एरर 3% 2% का प्रोडक्ट नहीं होगी, उनके सम के बराबर होगी, यानी 3 + 2 यानी 5% की एरर होगी। तो उससे उसका एरिया निकालोगे तो उसमें केवल 5% की क्या होगी, एरर होगी। बात समझ में आ गई आपको? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो राशियों के गुणनफल से जो राशि बनती है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि उन दोनों राशियों की अलग अलग प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर होती है। दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से, ठीक है, जो क्वांटिटी बनती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर उन दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग परसेंटेज एरर के सम के बराबर होती है, ना कि प्रोडक्ट के बराबर होती है। क्लियर होगी बात? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दो मापित राशियों जिसको मेजर करते हैं, ठीक है, दो मापित राशियों के भागफल से जो राशि बनती है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। ठीक, दो मेजर्ड क्वांटिटी के डिवीजन से जो क्वांटिटी बनती है उसमें, ठीक, तो परसेंटेज एरर इन कोशेंट ऑफ क्वांटिटीज, कोशेंट माने भागफल, ठीक, जैसे होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए आपने किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है मीजर किया, कितनी दूरी चला और कितने समय में चला वो समय में मीजर किया, तो डिस्टेंस एक मीजर क्वांटिटी हो गई और टाइम दूसरी मीजर क्वांटिटी हो गई। जब आपने इनको मीजर किया कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी, तो जब आप इस डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकालेंगे तो क्या स्पीड करेक्ट निकलेगी? डिस्टेंस भी गलत है, टाइम भी गलत है, तो स्पीड जो होगी उसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर होगी। तो दो क्वांटिटीज के डिवीजन से जो नई क्वांटिटी बनती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होती है वो हमें निकालना है। और यहाँ पर हम एक पहले वो मेथड बताएंगे जिसका यूज हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर जी बता क्यों रहे हैं? बस केवल एक पॉइंट समझाने के लिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। बाद में हम उसको डायरेक्ट मेथड भी आपको बताएंगे, ठीक। लेकिन जो अभी हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं उसमें एक चीज़ यूज में आती है जो कैलकुलस में आप पढ़ेंगे, और कैलकुलस आप बहुत दिन बाद पढ़ेंगे, तो आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि log x का जो अवकलन होता है, बल्कि आंशिक अवकलन जो होता है उसका, log x का आंशिक अवकलन, ये सर ये अवकलन क्या होता है? ये सब आपको कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में से बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। आंशिक अवकलन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो log x का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डेल्टा x अपॉन x। वैसे तो होता है डेवर x अपॉन x, लेकिन डेवर आप नहीं जानते, ठीक, तो आप डेल्टा x जाने, ठीक। तो डेल्टा x अपॉन x, तो ये एक फार्मूला आप कह सकते हो, याद रखना है आपको। जब कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा। फिलहाल यहाँ याद रखिए कुछ देर के लिए, केवल 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद आप भूल जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अभी याद रखिए कि log x का जो आंशिक अवकलन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है log x का, वो डेल्टा x अपॉन x होता है। तो चलिए चालू करते हैं। फिर से माना कि दो मेजर्ड क्वांटिटी x और y हैं और इनके डिवीजन से बनते हैं z, तो z इक्वल टू x अपॉन y। अब इस पूरी इक्वेशन का हम क्या कर लें, log ले लें। तो जब आप log लेंगे तो ये हो जाएगा log z इक्वल टू log x अपॉन y, और log x अपॉन y को हम लोग लिख सकते हैं, आप जानते हैं log का रूल तो जानते ही होंगे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y लिख सकते हैं। log में अपॉन का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। log a अपॉन b क्या है, log a माइनस log b, ठीक। तो वही log x अपॉन y log x माइनस log y। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आंशिक अवकलन करते हैं समीकरण का, ठीक है। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन हिंदी में लड़के लिख देंगे उपरोक्त समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर। तो आप जानते हैं log z का आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z। log x का डेल्टा x अपॉन x, log y का डेल्टा y अपॉन y। और ये जो इक्वेशन आई अगर आप देखें, ठीक, तो ये क्या है, दो राशियों के भागफल से जो राशि बनी थी, ठीक, z, ये उसमें एरर है और ये उसकी ट्रू वैल्यू है। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू यानी त्रुटि बटे वास्तविक मान, तो ये तो भिन्नात्मक त्रुटि हो गई ना, फ्रैक्शनल एरर। ये z में फ्रैक्शनल एरर है, ये x में फ्रैक्शनल एरर है और ये y में फ्रैक्शनल एरर है, ठीक।
भिन्नात्मक त्रुटि तो निकल आई, तो अब हम निकालेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। अब आपको सोचना है ये फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम कब होगी? जब ये दोनों जुड़ जाए। सर जी ये कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें तो बीच में माइनस साइन है। जुड़ सकते हैं, देखिए जरा। मान लीजिए कि x में जो एरर है, आप जानते हैं एरर पॉजिटिव और निगेटिव होती है। x में जो एरर है डेल्टा x वो पॉजिटिव हो, मान लीजिए x को मेजर करने में 0.3 की एरर है, प्लस 0.3 की, तो यहाँ प्लस 0.3 लिखोगे। लेकिन y को मेजर करने में जो एरर है वो निगेटिव हो, y को मेजर करने में मान लीजिए माइनस 0.2 की एरर है, तो इसका मान लिखोगे 0.3 डेल्टा x का, और डेल्टा y का मान लिखोगे माइनस 0.2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी अगर डेल्टा x पॉजिटिव है तो डेल्टा y निगेटिव हो, ठीक है। और अगर डेल्टा y पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो बीच का माइनस साइन बना रहेगा, तो फिर डेल्टा x निगेटिव हो जाए। डेल्टा x की जो वैल्यू वो निगेटिव हो, तो फिर ये दोनों निगेटिव निगेटिव जुड़ जाएंगे, माइनस साइन जरूर आएगा, लेकिन आप जानते हैं हमें सिर्फ परिमाण लेना होता है, तो हम मॉड का साइन लगा देते हैं, ठीक, तो माइनस साइन अपने आप छूट जाएगा। तो कुल मिला के मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन जेड मॉड मैक्सिमम जो होगी वो कब आएगी? जब दोनों ऐड हो जाएं, ठीक। तो डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। मैक्सिमम लिखने के लिए सबसे आसान तरीका, ठीक, मैंने आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे तो मैंने पूरा समझाया यहाँ पर। लोग कहते हैं जी माइनस है तो प्लस कैसे हो सकता है? जब प्लस माइनस साइन था तब तो ठीक था सर, प्लस साइन या माइनस साइन, यहाँ तो बीच में माइनस ही है, तो वो मैंने समझाया कि ये भी ऐड हो सकते हैं। अगर डेल्टा x पॉजिटिव है, x के बाद में जो त्रुटि है वो पॉजिटिव है, तो y को मेजर करने में जो एरर है वो निगेटिव हो, ये निगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है डेल्टा y, तो बीच का माइनस साइन बना रहेगा, तब डेल्टा x निगेटिव हो तब भी दोनों जुड़ जाएंगे, और चूंकि मॉड लगाया है तो माइनस साइन छूट जाएगा। तो ये आ गया z के मान में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगी। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा z अपॉन जेड मॉड मैक्सिमम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी बाहर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक भाई। इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तो 100 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100। तो ये दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट वाला ही जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रिपीट हुआ, और वो ये है कि दो क्वांटिटीज के डिवीजन से जो क्वांटिटी बनती है उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होती है वो उन दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग परसेंटेज एरर के सम के बराबर होती है। दो राशियों के भागफल से जो नई राशि बनती है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होती है वो उन दोनों की अलग अलग प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो दो क्वांटिटीज के डिवीजन से जो क्वांटिटी बनती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर, उन दोनों क्वांटिटी देखो ये क्या है, ये x में परसेंटेज एरर है और ये y के मान में परसेंटेज एरर है। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। अब आपको एक डायरेक्ट मेथड सीखना है कि हम ये लॉग वॉग नहीं लेंगे, ये लाइनें हम हटा देंगे, सीधे ये लाइन पर आएंगे। कैसे? देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखना है। मेथड सीखिए, एक तरह से रटने वाला मेथड है। लीनियर फॉर्म का मतलब कुछ जापान में तो उसको ऊपर ले जाइए और सीधे इसी लाइन को देख करके हम फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। कैसे लिखेंगे? तरीका ये होता है कि जो क्वांटिटी आए उसमें फ्रैक्शनल एरर लिख दो। इस दौरान इनटू का प्लस होता जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्लस होता जाएगा, और जो पावर होगी वो आगे आती जाएगी, ठीक। अब ये मैंने मेथड इसीलिए बताया ताकि आप समझे कि ये इनटू का प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, ठीक है। और पावर क्यों आगे आ जाती है? क्योंकि log m की पावर n बराबर n log m होता है, इसलिए, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे सबसे पहले z आया तो z में भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा z अपॉन z, भाई त्रुटि बटे वास्तविक मान, बराबर। फिर x आया तो x में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसका प्लस हो गया। और फिर क्या है, y है, y नहीं है, y की पावर -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा, तो जब -1 आगे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, y, तो y में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y अपॉन y। ये सीधे इस लाइन को देखकर फ्रैक्शनल एरर लिख दी। देखिए यही लाइन तो आ गई,
इसके बाद फिर यही आगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम लोग इसके बाद सीधे ये लाइन नोट करेंगे। ये लॉग लेकर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इधर वाले का ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आजकल। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में समझाएंगे हम इसको, है तो ये भी आर्टिकल। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि एक क्वांटिटी y जो है, एक फिजिकल क्वांटिटी y जो है, वो तीन क्वांटिटी ए बी सी पर इस इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड कर रही है कि y इक्वल टू है ab²/c³, जहाँ ए बी सी मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो कह रहा है कि बताइए इस कारण से y जो आएगा, भाई ये तीनों मेजर क्वांटिटी हैं, तो जब इनको मेजर करके यहाँ रखोगे, मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी, तो y के मान में भी एरर होगी। तो हमें y में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है। तो y की वैल्यू में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। तो सबसे पहले इसको हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू ab²c⁻³ चलिए पहले वो लॉन्ग वाला मेथड बता दें एक बार। ठीक, इसका लॉग ले लें, तो log y इक्वल टू log ab²c⁻³ ठीक, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n हो जाता है। तो log, यहाँ बीच में इंटू को साइन है, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b² प्लस log c⁻³ log y इक्वल टू log a log b², log m की पावर n बराबर n log m होता है, तो log b², ये हो जाएगा 2 log b। ठीक, समझ में आया बात आपको कि प्रॉपर मेथड यही है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं, इसलिए उससे करना नहीं है, तो यहाँ एक ट्रिक सिखा दी गई। पर उस ट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए ये मेथड बता रहे हैं कि क्यों इंटू का प्लस हम लोग कर देते हैं, पावर को क्यों आगे ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर मेथड ये है। इसमें log m की पावर n जो है वो n log m ही हो जाता है। ठीक, -3 आगे आएगा, -3 log c। और फिर जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे लिखेंगे आंशिक का अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा y अपॉन y, a का क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, b का क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे ही उतारा, log b का क्या हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b, -3 और log c का क्या हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c। तो इस इक्वेशन का जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डेल्टा y अपॉन y, log a का डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 ऐसे ही उतारा, log b का डेल्टा b अपॉन b, -3 ऐसे ही उतारेंगे, log c का डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से ये लाइन आ जाती है। ये क्या लिखा हुआ है, ये y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि तो लिखी है भाई, त्रुटि बटे वास्तविक मान। लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में ये 3 लाइन गायब, ये हम लोग नहीं करते हैं। सीधे इसी को देखकर मैंने जो बताया था, सबसे पहले y लिखा है, तो y में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू a है, तो a में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a अपॉन a, इंटू का प्लस हो जाएगा। फिर अगला टर्म b नहीं b² है, तो किसी क्वांटिटी की अगर पावर है तो वो आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया। फिर बचा क्या b, तो b में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा b अपॉन b, फिर इंटू का प्लस हो जाएगा। फिर आगे c की पावर -3, तो -3 जब आगे आएगा तो ये प्लस नहीं बल्कि -3 हो जाएगा, और c में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा c अपॉन c। देखिए वही तो लिखा हुआ है, तो हम कई लाइन बच जाते हैं। ये ट्रिक याद रखते हैं, हमें ट्रिक से ही करना है। ठीक, सीधे ये नोट करेंगे, और उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि लिख ली, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि यानी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, तो मैंने बताया था मैक्सिमम लिखने के लिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सबको प्लस कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तभी होगी जब सब जुड़ जाएं। अब कोई यहाँ ये नहीं कहेगा कि सर जी ये कैसे ऐड होगा, मैंने समझाया कि अगर ये डेल्टा ए पॉजिटिव है, डेल्टा बी पॉजिटिव है, तो सी में जो एरर है वो निगेटिव हो। सी में मान लीजिए -0.5 की एरर आ गई, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तीनों जुड़ जाएंगे। तो एरर मैक्सिमम कब होगी, सर जी हम लोग मैक्सिमम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को जब भी परसेंटेज एरर निकालनी होती है तो हम लोग हमेशा देखते हैं अधिक से अधिक कितनी त्रुटि हो सकती है। ठीक,
मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकाल दी। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, फिर वो 100 अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, कर लेंगे आगे। ठीक, कर दूं, करना क्या रह गया, मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा वाई अपॉन वाई मॉड मैक्सिमम इंटू 100। अब इसको ब्रैकेट में करके बाहर 100 से गुणा करके फिर 100 अंदर ले आएंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये आ गया। जो क्वांटिटी y ए बी सी 3 मेजर क्वांटिटी पर इस इक्वेशन के अनुसार डिपेंड करती थी, ये उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ गई। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? कोई दिक्कत हो बताइए? सबकी समझ में आ गई बात? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दो बातें ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई रीडिंग लेते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल होती है, जरूरी नहीं कि इतनी हो, अधिक से अधिक क्या हो सकती है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। सर जी लीस्ट काउंट क्या होता है? इसे आप लोग हिंदी में अल्पतमांक कहते थे। तो ये अल्पतमांक या लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, सबसे छोटी माप जो हम शुद्धतापूर्वक ले सकते हैं, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे आपका जो स्केल होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। क्यों होता है 0.1 सेंटीमीटर? क्योंकि उसमें जो खाने बने होते हैं, जैसे ये 0 है, फिर यहाँ लिखा है 1, तो इसके बीच में 10 खाने होते हैं। ठीक है, और ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका एक खाना क्या होता है? एक ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इतनी ही लेंथ तो हम सबसे एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। अगर कोई लेंथ इससे भी छोटी है तो वो इसके बीच में कहीं आएगी, तो हम नहीं जानते फिर वो कितने सेंटीमीटर है। तो मीटर स्केल से सबसे छोटी माप जो हम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट। आपको याद रखना चाहिए कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। और स्क्रू गेज जो होता है, पेच मापी, उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। कम से कम ये 3 लीस्ट काउंट आपको याद होने चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पूरा लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट किसका किसका, ये तो हमने बताया मीटर स्केल का। मीटर पैमाने का 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज जो होता है, ठीक है, उसका पेच मापी का 0.001 सेंटीमीटर होता है। किसी के पास अगर मेरे नोट्स हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जहाँ चैप्टर खत्म हुआ वहाँ थोड़ी जगह होगी तो वहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे मत लिखिए, पूरा लैंग्वेज में लिखिए कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 और स्क्रू गेज का 0.001। ठीक, द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। कम से कम ये 3 लीस्ट काउंट तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो इन इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम कोई रीडिंग लेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम एरर होगी, अधिक से अधिक जो एरर हो सकती है वो इतनी ही होगी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम एरर उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ठीक है, और जैसे ये इसका लीस्ट काउंट जो होता है, जैसे स्क्रू गेज है, इसका फिक्स नहीं होता है, बदल भी सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो यही है, और यही हम लोग को अगर नहीं दिया जाएगा तो यही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये भी याद रखिए कि अगर कोई मीजर्ड क्वांटिटी आपको दी गई है, उसकी मीजर्ड वैल्यू दी गई है, तो उसको देखकर उसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है उसको लिखने का तरीका ये होता है, उसकी सभी डिजिट को 0 और आखिरी को 1 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि किसी रॉड की लेंथ हमने 20.05 सेंटीमीटर मेजर की,
मान ली किसी ने बताया कि किसी रॉड की लेंथ हमने 20.05 सेंटीमीटर मेजर की, तो इस लेंथ के मेजरमेंट में एरर जो मैक्सिमम होगी वो जानते हैं कितनी होगी? एरर लिखने का तरीका, सभी डिजिट को 0 करके आखिरी वाले को 1 कर दीजिए, तो इसमें एरर जो होगी 0.001 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर इतनी होगी। अब डेसिमल के आगे बहुत जीरो लगाने की जरूरत होती नहीं, केवल 1 लगा देते हैं। तो ये इसीलिए इस चैप्टर में डेसिमल के बाद वाले जीरो का काफ़ी मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा किसी ब्लॉक का, किसी पिंड का द्रव्यमान हमने 5.0 kg मेजर किया, या कभी मैं कहूँ किसी ब्लॉक का मास जो है हमने 5.00 kg मेजर किया, तो इन दोनों में अंतर है। अभी तक हमारे लिए अंतर नहीं होता था, अभी तक तो हम ये कहते हैं ये भी 5 kg, ये भी 5 kg। लेकिन इस चैप्टर में डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं, कितने जीरो लगे उसका बहुत महत्व है। क्योंकि अगर किसी ने आपसे कहा कि किसी ब्लॉक का मास हमने 5.0 kg पढ़ा है, तो इसका मतलब ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से उसने मेजर किया है उससे इसमें जो एरर होगी कि भाई द्रव्यमान तुमने इतना मापा, इसमें त्रुटि कितनी होगी, तो इसमें जो एरर हम नोट करेंगे डेल्टा एम। तरीका क्या है? सभी अंक को 0 करके आखिरी को 1 करें, तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि हमने ब्लॉक का मास 5.0 kg मेजर किया है, तो माना जाएगा कि इसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकती है वो इतनी हो सकती है। लेकिन अगर आपने कहा कि हमने ब्लॉक का मास 5.00 kg मेजर किया है, तो इसमें नियम के हिसाब से जो एरर आएगी वो आएगी 0.01 kg। ठीक, तो देखिए दोनों से एरर अलग अलग निकली, नहीं निकली। इससे एरर 0.1 kg, इससे एरर 0.01 kg। इसलिए डेसिमल के बाद कितने जीरो लगे इसका इस चैप्टर में काफ़ी मतलब होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबकी समझ में आ गई बात ये? तो ये आपका आज का लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको आप जिनके पास नोट्स हैं उन नोट्स से पहले अच्छे से तैयार करें, ठीक। और फिर अगला लेक्चर जो होगा, अभी हालांकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक बाकी है, उसको पढ़ा दिया जाएगा आपको, लेकिन अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा ताकि आप इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो लगा पाएँ, ठीक। अभी आप इसको अच्छे से लेक्चर देखिए पहले ध्यान से, फिर उसको नोट्स से तैयार कर लीजिए। जिनके पास नोट्स नहीं है वो लेक्चर देख करके अपने नोट्स बना लें। पढ़ाई करते रहिए, ठीक। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।